किला बनने से पहले पानी के बीच में एक आइलैंड था, पेड़ बोलते ना, उसके ऊपर एक किला बना है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं जा रहा हूँ मुरुड जंजीरा फोर्ट देखने के लिए। तो इस वीडियो में आपको भी मैं दिखाने वाला हूँ। यहाँ से लगभग कुछ 15 किलोमीटर दूरी पर है। तो दोस्तों, ये मुरुड जंजीरा फोर्ट इंडिया के महाराष्ट्र स्टेट में है, मुरुड तालुका में है, जिला रायगढ़। जी हाँ, महाराष्ट्र के जिला रायगढ़, मुरुड तालुका, इसीलिए इसको मुरुड जंजीरा फोर्ट बोलते हैं, जंजीरा फोर्ट। और ये समुद्र के अंदर है। तो आपको बाय रोड आने के बाद फिर आपको बोट से थोड़ा अंदर जाना होता है। 10-15 मिनट का ट्रैवलिंग है अंदर, समुद्र के अंदर 10 मिनट का। और ये थोड़ा सा समुद्र के अंदर है। ये फोर्ट ऐतिहासिक फोर्ट है और इस फोर्ट के बारे में कहा गया है कि इसको कोई जीत नहीं पाया है। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वेलकम बैक। पहुंच गए हैं मुरुड जंजीरा फोर्ट। उधर सामने दिख रहा है, यहाँ से आपको भी शायद वीडियो में दिखता होगा। और यहाँ से अभी अंदर जाके हम लोग को टिकट निकालना होगा। और अभी यहाँ से हम लोग आए, इसका दूसरा एंट्री भी है उस तरफ से। तो दोस्तों, यहाँ से दिख रहा है मुरुड जंजीरा फोर्ट और यहाँ से एंट्री है। तो ये टिकट के लिए लाइन लगी, यहाँ से टिकट लेना है। फिर तो ये ऐसे लोग पब्लिक बोट से जा रहे सामने। यहाँ पर ऐसे यहाँ से टिकट लेना है, फिर यहाँ पर लाइन लगा के सामने बोट है, बोट के अंदर से वो फोर्ट में ले जाते हैं। शायद 50-50 का लॉट ऐसा बोट में जा रहे हैं, 50%। तो दोस्तों, सामने यहाँ से मुरुड जंजीरा फोर्ट दिख रहा है और देखिए बोट आ चुकी है। सामने बोट है और ऐसा लाइन लगाना पड़ता है। सामने टिकट काउंटर है, लाइन से फिर उस बोट में बैठकर थोड़ा एक 10 मिनट का ट्रैवलिंग है समुद्र का। और फोर्ट समुद्र के थोड़ा अंदर है, मुरुड जंजीरा फोर्ट सामने ही है। और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, चारों तरफ समुद्र। इसको अजिंक्य फोर्ट बोलते हैं ना, सर्वेश को पता है। अजिंक्य किला यानी किसी ये पानी के अंदर है। खूबसूरत ऐसा ये छोटा पहाड़ है, पहाड़ से घिरा हुआ है। देखिए पहाड़ी है चारों तरफ, उस तरफ भी सामने भी पहाड़ी है। तो ये लोग अभी मुरुड जंजीरा फोर्ट घूम कर आ गए। तक टिकट नहीं मिली है क्योंकि बोट आने पर ही टिकट मिलेगी। और ये पहाड़ी पर से राजापुरी जाना भी, वहाँ से भी आप जा सकते हैं मुरुड जंजीरा। यहाँ से 2 किलोमीटर है और वहाँ से भी आप जंजीरा, वहाँ से भी बोट अवेलेबल है। और वहाँ पर भी वेटिंग होती है और यहाँ पर भी वेटिंग है। दोस्तों, अभी नेक्स्ट बोट आएगी, 25 पैसेंजर्स को ही ले जाएगी। तो देखते हैं अभी उसमें हमारा नंबर लगता है कि नहीं। दोस्तों, ये ऐसा एंट्री है, ये एंट्री अंदर जाना है
और ये सामने बोट आ गई है, तो सामने बोट आ चुकी है. ती बसायचं तर चल वरती, देवे एक्स्ट्रा 20 रुपीज द्यावे लागतील त्यांना. हा एक्स्ट्रा 20 बोलला जाओ ना वरती, पण सांभाळून चल. ये ऊपर आ गए हम लोग बोट के डेक पर, और ये ऊपर से नज़ारा है, ज़बरदस्त ऑसम व्यू है. तो दोस्तों बोट शुरू हो चुकी है, और ये हम लोग अपर डेक में बैठे हैं. 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा है इसके. अभी बढ़ रहे हम लोग मुरुड जंजीरा फोर्ट की तरफ. बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है व्यू यहाँ से. और बोट से हम लोग मुरुड जंजीरा फोर्ट के अंदर जा रहे हैं. ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट है. थर्ड अटेम्प्ट के बाद अंदर जाने का मौका मिल रहा है. ये सामने मुरुड जंजीरा पद्मदुर्ग सामने ऐसे हाँ किला है पद्मदुर्ग. सामने से आए बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है यहाँ से. हम लोग बोट के टॉप फ्लोर पर, नीचे भी है ग्राउंड पे, लेकिन ग्राउंड से इतना कुछ नज़र नहीं आता था. सुपर व्यू है, बहुत ही ऑसम व्यू है यहाँ से. देखिए समुद्र के अंदर आ गए हम लोग बोट से. और ये जंजीरा फोर्ट सामने राजापुरी है. तो अभी बोट में से हम लोग ट्रांसफ़र होंगे छोटी बोट में, और फिर छोटी बोट में हम लोग जाएंगे इस तरफ. अभी हम लोग पीछे जाना है, पीछे की तरफ. धीरे धीरे अभी नीचे उतरना है. इस तरफ से अभी हम लोग नीचे उतर गए. और शैला चप्पल कुठे ठेवला आहे. और यहाँ से ये व्यू है नीचे से. इस बोट में जाना है हम लोगों को. ये बोट है. ये सर्वेश ये पाय स्लिप करा. नीचे इस तरीके से सामने जो आदमी दिख रहा है वो बोट चला रहा है. और इस तरह भी देखिए वो एक ही आँख है ना. हाँ एक ही आँख है सामने वाले को, लेकिन नज़र तेज है. और ये सामने वेटिंग लगी हुई है, वो फोर्ट का गेट है. और इस तरफ से अपने पास जो टाइमिंग है ना बोट का, ये सिर्फ 3 घंटे का 45 मिनट आपके लिए यहाँ पे इंतज़ार करेगी वो. आप लोग उतरने के बाद बोट के आएंगे, तो आने के बाद आपको कोई सी बोट में बैठना है तो कोई भी बोट में बैठना नहीं है, क्योंकि किले को दरवाज़ा एक है एंट्री के, और यहाँ पे 3 गाँव की बोटें आती हैं 3 जगह से. तो आने के बाद कोई भी बोट में बैठेंगे तो उस गाँव में जाएगी जहाँ की वो बोटें हैं. इसके लिए अपने उतरने के बाद जो टाइमिंग है 45 मिनट आएगी. सुल्तान बोट अपने बोट का नाम है, सुल्तान पूछ के बैठना है, कोई भी बोट में बैठना नहीं है. नीचे वापस आएंगे. ये किला जो देखने जा रहे हैं आप लोग, ये छोटा नहीं है, ये 22 एकड़ का एरिया है. और 45 मिनट काफ़ी नहीं होता कि 22 एकड़ किला कोई घूम सके. तो इसके अंदर लोग सिर्फ 15 पॉइंट देखते हैं जो देखने लायक है. तो यहाँ पे जो इतने हज़ारों लोग आते हैं ना, सिर्फ यही 15 पॉइंट देखने के लिए आते हैं. तो क्या है अंदर जो इतने लोग आते हैं देखने, तो अंदर में चोर गेट है, बारूद खाने हैं, रानी का शीश महल, राजा का दरबार, मस्जिद, मंदिर, और अपने हिंदुस्तान की 3 नंबर तोप इस किले के अंदर रखी हुई है. इस तोप का नाम दलाल बंगड़ी, वजन 22,000 किलो है. ये किले के अंदर है. ये किले में मीठे पानी के 2 तालाब हैं. तालाब इतने बड़े हैं कि जिस बोट में अभी आप लोग बैठे हैं, अगर उठा के छोड़ दो तो लेके घूम सकते हैं.
इतने बड़े मीठे पानी के 2 तालाब है। ये किला हिंदुस्तान का सबसे पहला किला है। ये किले को आज तक किसी ने जीता नहीं है। बांधा किसने, बनाने वाले कहाँ से आए थे, ये सब जानकारी मिलती है गाइड के जरिए। अभी आप लोगों ने सुना होगा कि संभाजी और शिवाजी महाराज का एक किला है, लेकिन उनका जन्म भी नहीं हुआ था। उनसे भी 550 साल पहले ये किला बना हुआ है। तो बनाने वाला राजा कौन था, कहाँ से आया था, क्यों ज़रूरत पड़ी इतना बड़ा किला बांधने के लिए, तो ये सब इतिहास अंदर में बताता है एक गाइड। लेकिन अंदर में उतरोगे तो आपके साथ में कोई आएगा नहीं, क्योंकि अंदर में कोई गाइड नहीं करता। ये गवर्नमेंट की तरफ से अभी बंद करके रखा हुआ है। नहीं तो जब अंदर में गाइड किया करते थे ना सर, तो अंदर उतर के हम लोग 15 पॉइंट, हम लोग खुद ही उतर के 15 पॉइंट दिखाते थे, घुमा के लाके बोट में बिठा देते थे। लेकिन अभी आपको घुमाना नहीं है, सिर्फ आपको ही घूमना है उतर के, और आपको ही आके बोट पकड़नी है। तो अभी जो यहाँ पे लोग आते हैं ना, तो कोई गाँव वाला तो घूमने आता नहीं, सब लोग दूर से ही आते हैं। अंदर में बिना गाइड के जाओगे सिर्फ 2 ही चीज़ देखोगे, एक झाड़ी, दूसरा पत्थर। वही झाड़ी पत्थर देखने तो घर से निकले जो खर्ची है ना, वो करने की जरूरत नहीं है। कहीं पहाड़ी पे भी चले जाते तो झाड़ी पत्थर आपको देखने मिल जाते। अंदर में जब तक इतिहास ना हो तो ये किला देखिए कुछ फायदा नहीं है। ये जंजीरी किले की 3 खासियत है। सबसे पहली खासियत ये है कि जब तक आपकी जंग नहीं आएगा। इंडिकेट इतना बड़ा है कि आज भी सैटरडे संडे में 250 आदमी सिर्फ गेट के अंदर खड़े रहते हैं। दूसरी खासियत ये है कि ये किले का जो पत्थर है ना, ये टूट गया, लेकिन मटेरियल की लाइन आज भी जैसी की वैसी है। ये किला कहीं बाहर से 1000 साल में कभी टूटा नहीं है। तो मटेरियल में क्या था, ये 1000 साल से पानी के बीच में खड़ा है। जंजीरी किले में मीठे पानी के 2 तालाब है। किले की तीसरी खासियत, ये किले के चारों बाजू ये सॉल्ट वाटर है। अंदर में स्वीट वाटर लेके 2 तालाब की गहराई 60 फीट है, 60 फीट डीप है। तालाबों के अंदर पानी आता कहाँ से, तो ये रीजन गाइड के जरिए पता चलता है। तो गाइड जो है अंदर तो नहीं करते। किला बांधने से पहले पानी के बीच में एक आइलैंड था, बेट खड़क बोलते हैं ना टापू, उसके ऊपर एक किला बना है। पहले यहाँ पे फिशरमैन लोग रहा करते थे, जिसका मुखिया था राजाराम पाटिल। राजाराम पाटिल ने किला को नहीं बांधा। ये बांधने वाले राजा का नाम है सिद्दी जौहर। ये सिद्दी जौहर का किला है जो देखने आए। शिवाजी महाराज का जन्म ये 1630 का है। अगर कैलकुलेशन करो तो आपको 550 साल का डिस्टेंस मिलेगा। ये जंजीरी किले को 1000 साल हो चुके हैं। 1000 साल में पानी के समंदर की मार से ये किला कहीं से टूटा हुआ नहीं है। बनाने के लिए जो मटेरियल यूज किया, ये 4 चीज़, गुड़ खाते ना, मीठा गुड़, समंदर की रेत, वालू, चूना और सीसा। जो ग्रेफाइट होता है ये किले के जॉइंट में पिघला के छोड़ दिया। समंदर की लाठी बनती है ना, लहरें, ये किला हाई टाइड के वक्त में 20 फीट पानी के अंदर डूबता है। तो समंदर की लाटों की वजह से ये किले का जो पत्थर है डैमेज हो चुका है, टूट चुका है। ये मटेरियल की लाइन आज भी जैसी की वैसी है। किले की हाइट नीचे से लेके ऊपर तक 90 फीट है, 90 फीट। और इसको 3 मंजिलों में बांधा, जैसे बिल्डिंग होती है ना, सेम उसी टाइप में। नीचे की एरिया में लोग गोला बारूद रखते थे। ऊपर में जहाँ पे विंडो बनाई हुई है, यहाँ से बाहर की देखरेख करते थे, कोई दुश्मन आ रहा है क्या। और इसके ऊपर में तोपें रखी हुई है। ये किले में 1-2 तोपें नहीं है, ये किले में 145 तोपें हैं जो अंदर में जाने के बाद नजर आती है। उसके अंदर से अपने हिंदुस्तान की सबसे बड़ी तोप है, इसका नाम है कलाल बंगड़ी। वजन है 22,000 किलो। ये नाव में डाल के नहीं लाई, इसको यहाँ पे लाके बनाया। जैसे हाथों में लड़की लोग रिंग पहनते ना बंगड़ी, ये बंगड़ी लाके यहाँ पे जॉइंट दी। इसकी लंबाई 16 फीट है, रेंज 12 किलोमीटर का है। ये हिंदुस्तान की 3 नंबर तोप है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी तोप बीजापुर में है, मुलुक मैदान, वजन है 40 टन। दूसरी दौलताबाद देवगिरी किले में मेंढा तोप, वजन कम, रेंज 18 किलोमीटर का है। ये हिंदुस्तान की 3 नंबर तोप है, नाम कलाल बंगड़ी, वजन 22,000 किलो। ये किले के अंदर यहीं पे आपको सभी तोपें नजर आएगी। किले का आखिरी वंश आज भी जिंदा है, जिसका नाम सिद्दी याकूब खान है। कहीं दूर नहीं रहता। आप लोगों ने मुरूर में एंट्री किया, आते वक्त में राइट में एक पैलेस देखा, चर्च टाइप में दिखाई देता ना पत्थरों का, इन्हीं नवाबों ने बांध के रखा हुआ है। उसका नाम है नवाब पैलेस, और वो नवाब का नाम है सिद्दी याकूब खान। इसके लिए पर्यटक लोगों के लिए बंद है, क्योंकि वो खुद की प्रॉपर्टी है। ये जंजीरा किला आज टूरिस्ट पॉइंट है, इसके लिए लोग देख के यहाँ से चले जाते हैं। ये जंजीरे किले में मीठे पानी के 2 तालाब है। तालाब इतने बड़े हैं कि जिस बोट में बैठे अगर छोड़ दो तो लेके घूम सकते हैं। मीठा पानी आया कहाँ से, तो इतना बड़ा जो किला बना, इसका एक भी पत्थर गाँव से नहीं लाया। अगर गाँव से लेके आते तो किला 22 साल में क्या जाने कितने साल गुजर जाते, लेकिन किला बन के तैयार नहीं होता। ये जो किला आइलैंड पे बना ना, तो काटते जब पत्थर की तलाश में नीचे चले गए, पत्थरों के अंदर से पानी निकला, जिसको झड़े बोलते हैं ना, ये झड़ों का अंदर में रोक के रखा है। तालाब की गहराई 60 फीट और 40 फीट गहरे 2 अंदर में तालाब है। ये किले में से एक भोयार है जो गाँव तक जाती है। पूना में रहते उनको पता है, शनिवार वाड़े से परबदी के लिए है। वैसे जंजीरे किले से
वहाँ तक है। देखो गांव में पत्थरों का जो गेट दिखाई देता है ना, ये वहाँ तक एक रास्ता है, पानी के नीचे से निकाला हुआ। कहाँ पे है? तो आप लोग जब ये तोफ के बाद जाएंगे, यहाँ से आपको 3 तटबंदी जो राउंडिंग में ना, ये छोड़ के उतरेंगे तो आपको ज़मीन में जाने के लिए रास्ता मिलेगा। 14 स्टेप है, 14 सीढ़ी। उसका एंट्री गेट लोग देख के रिटर्न में आते हैं, जाते नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर वो खुला होता तो आपको लाने हम लोग मेहनत नहीं करते, आप उसी से आते और उसी से वापसी में चले जाते। बंद क्यों किया? तो उसका रीज़न आपको सामने जाने के बाद पता चलेगा। क्या हाई टाइड जब होती है ना भरती, तो एक किला जो 20 फीट पानी के अंदर डूबता है, तो समंदर का पानी उस गेट के अंदर आता है, इसके लिए उसको आज बंद रखा हुआ है। ये किले के बाहर और एक किला है, नाव में से आते वक्त में देखा होगा, किले तक जाएगी नहीं, लेकिन वो बांधा हुआ है संभाजी महाराज ने, नाम है उसका पद्मदुर्ग कासा किला। ये किले को जीतने के लिए बांधा, लेकिन जब वो किले को बांध रहे थे, रायगढ़ में जो किला है वहाँ पे औरंगजेब ने हमला कर दिया, सामने वाले किले को अधूरा छोड़ दिया 3 पीस में, और रायगढ़ वाले किले को बचाने चले गए। शायद वो किला बनता, वहाँ से यहाँ तक जंग होती, जंजीरा किला जीत जाते, लेकिन राजधानी चली जाती। भारत में 365 किले हैं, लेकिन भारत में 2 किले ऐसे हैं जो आज तक कभी जीते नहीं गए। एक दौलताबाद का देवगिरी किला, दूसरा जो देखने आए जंजीरा। जंजीरे को जिसने बांधा, उसी के बेटे लोग ने भारत स्वतंत्र होने तक यहाँ पे राज किया। आखिरी जो राजा था ये किले का, उसका नाम था सिद्दी बुरहान खान। भारत देश आज़ाद हुआ तो जंजीरे किले को सेंट्रल गवर्नमेंट के हवाले करके यहाँ से निकल गए। ये किले में जब आप उतरोगे तो अंदर में 550 घर, 2,500-3 हज़ार लोगों के घर दिखाई देंगे आपको। ये किले में 4 मस्जिद और एक गणेश का मंदिर था। 2 समाज के लोग रहते थे, कोली और मुसलमान। ये किले को लोगों ने छोड़ा 1972 में। 1972 में जंजीरा किला खाली हुआ और ये गांव बचा। ये पहले गांव नहीं था, पूरा एक जंगल था। यही के लोग सामने की तरफ रहते हैं। 2 समाज थे, कोली और मुसलमान। जाते वक्त कोली समाजों ने क्या किया, यहाँ की गणेश की मूर्ति उठाई और राजपुरी गांव में ले जाके मंदिर बनाया, नाम रखा श्री बाल गणेश। अंदर में मस्जिदें हैं, कोई मुसलमान उतर के नमाज नहीं पढ़ते क्योंकि ये किले में कोई रहता नहीं। अभी मस्जिदों को आबाद करेंगे। बारिश के दिनों में एक किला 4 महीने के लिए बंद होता है। मई के 25 से नारियल पूर्णिमा तक कोई आता नहीं, तो मस्जिदें फिर वीरान हो जाएगी। इसके लिए अंदर की मस्जिदों में कोई नमाज नहीं पढ़ता। और हर फ्राइडे जुमा के दिन एक किला बंद रहता है, क्योंकि हम लोग जो यहाँ पे नाव वाले काम करते हैं ना, ये टोटली लोग मुसलमान हैं। इसके लिए किले को बंद रखते हैं। फ्राइडे के दिन गाँव में नमाज पढ़ी जाती है। ये किले के अंदर आप लोग उतरोगे, यही गेट में आपको एक चित्र दिखाई देगा दीवारों में, जैसे अपना पैसा होता है, उसके ऊपर गांधी जी त्रिमूर्ति पार्लियामेंट का स्टैम्प है। वैसे ये किले में जब राजा हुकूमत में पैसे चले, जिसको उर्दू में अशरफी, मराठी में नाने कहते थे, ये किले के अंदर उन लोगों की मोहर थी, यानी वो तांबे पीतल पे स्टैम्प चलता था। लेकिन ये किले के अंदर खाने पीने के लिए नहीं था, क्योंकि किले के राजा ने सिर्फ जंजीरा किला बांधा और यहीं पे राजपाट नहीं किया। यहाँ से राजपाट चला 3 तालुके पे, जहाँ से है ना मुरुड, शिववर्धन और मसला। खाने पीने की चीज़ें बाहर से मंगाई गई, किले के लोगों को फ्री में दी गई, क्योंकि अंदर में रहने वाले लोग टोटली सिपाही लोग की फैमिली थी। तो पैसा क्यों बनाया? क्योंकि यहाँ से कोई बाहर की तरफ जाएगा तालुके में, तो उसका वो आइडेंटिटी प्रूफ था, आने के वक्त चेक किया जाता था। अगर ना हो तो दुश्मन या जासूस समझ के किले के बाहर ख़त्म करते थे। ये किले का नाम सुना कि मुरुड जंजीरा देखने जा रहे। जंजीरे का कोई अर्थ, कोई मीनिंग, कोई भी लैंग्वेज से नहीं है। किले का सही नाम था ये जल जजीरा था। जल बोले कि मराठी में पानी, और जीरा मतलब बेड, एक आइलैंड होता है जिसको अरबी में जजीरा बोलते हैं। ये जल में बना है और जजीरे के ऊपर बांधा गया है, इसके लिए इसका सही नाम ये जल जजीरा है। ये अंदर के पॉइंट है जो मैंने आपको बताए। अभी अपना नंबर है, मारिया बोट के बाद जाना है। अगर लगा कि कुछ इतने दूर से आने की बात सुनने के लिए अच्छा लगा, तो लोग है ना, हम लोग को खुशी के तौर पे देके चले जाते हैं, क्योंकि ये मेहनत है हम लोगों की। तो दोस्तों अभी ये जो गाइड है सामने, इन्होंने अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, क्योंकि वेटिंग भी है और उसके साथ वेटिंगमध्ये तेवढी गाईड करून टाकलं त्यांनी, एवढी माहीत पण नाही। और ये गाइड ने अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है इस किले के बारे में, जो वीडियो में आप सुनेंगे, देखेंगे। हाँ ना, तो ये हमारी बोट है और ये सब हमारे जो लॉट में है, और ये एंट्री पॉइंट है सामने। बस नहीं थे खाली। तो ये बोट है दूसरी लगी हुई, इसका नाम है मारिया। और जो लोग बोट देख के आए अभी रिटर्न जा रहे हैं इस बोट से। वेटिंग है, एंट्री पॉइंट है अंदर जाने का, और वेटिंग है इसमें। पता नहीं अभी कितना समय जाएगा अंदर। एवढी गर्दी नाही भेटत। 12-20 में आगे बढ़ना है।
अमाउंट जरा त्यांना जाऊ दे. घाई मत करो घाई मत करो. ये हमारी बोट से हम लोग आए. चल 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 चल. तो दोस्तों छोटी बोट अंदर. चलो थांबू नको, चला वरती. तो दोस्तों ये मुरुड जंजीरा की वीडियो है वो काफ़ी लंबी हो गई है, इसीलिए मैंने उसको पार्ट 1 और पार्ट 2 में बनाया. पहले मैंने उसको ट्रैवलिंग पार्ट 1 में आप ट्रैवलिंग देखेंगे बाय रोड और बाय वाटर मुरुड जंजीरा तक, गेट तक. और फिर सेकंड पार्ट में गेट से लेके मुरुड जंजीरा के अंदर का पूरा मैं जो घुमाऊँ वो पूरा मैंने इस वीडियो के ज़रिए सेकंड पार्ट में आपको देखने मिल जाएगा. तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये पहला पार्ट अच्छा लगा होगा. यदि ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और आपके कमेंट ज़रूर टाइप कीजिए. तो मेरा नाम है सतीश. मिलते हैं, ये तो फर्स्ट पार्ट है, मिलते हैं हम सेकंड पार्ट में. तब तक के लिए बाय, टेक केयर.